कैसे हो बच्चों? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आपके लिए लेकर आ गया हूँ नवोदय में गत वर्षों में आए महत्वपूर्ण प्रश्नों की एक सीरीज। आइए शुरू करते हैं प्रश्न से। पहला प्रश्न है, आकृति में कोण एओबी, कोण बीओसी, कोण सीओडी तथा कोण डीओई का माप क्रमशः है। ठीक है, आप इसे कोण को देखिए। इसमें कोण, एक ही कोण ज्ञात है, वो है 100। देखिए, पूरा जो वृत्त कोण होते हैं वो संपूर्ण कोण कहलाते हैं। संपूर्ण कोण, ठीक। संपूर्ण कोण कितने के होते हैं? 360 डिग्री का। अब इसमें क्या ज्ञात है? ज्ञात कोण है 100 डिग्री का, इसे माइनस कर दीजिए, हमारे पास बचे 260 डिग्री। अब जो शेष कोण है वो 260 डिग्री के हैं। आइए ले लेते हैं। पहला है x, दूसरा है 2x, तीसरा है 4x और चौथा है 6x। ये चारों कितने के बराबर हैं? 260 के। ठीक है, तो देख लीजिए x और 3x और 4 7 7 6 13, तो 13x होगा। ये किसके बराबर? 260 डिग्री के बराबर। x यहीं रह गया और 260 बटा 13 इधर आ गया। 13 दूनी 26, ये हो गया 20 डिग्री। तो x बराबर का 20 डिग्री है, तो 2x बराबर, यानी के कोण एओबी, कोण बीओसी कितना होगा? कोण बीओसी, कोण बीओसी देखिए 2x है, तो 2 गुणा x की वैल्यू कितनी है? 20, तो ये हो गया 2 दूनी 4, यानी के 40 डिग्री। फिर उसके बाद है कोण सीओडी, देख लीजिए सीओडी है 4x, तो 4 यही रहा, x की वैल्यू 20 है, 4 दूनी 8, 80 डिग्री ये हो गया। आखिरी कोण है कोण डीओई। ठीक है, ये कितना है? 6x, तो 6 और x की वैल्यू 20, 6 दूनी 12, 120 डिग्री ये होगा। इस तरह हमारे कोण होगा 20 डिग्री, 40 डिग्री, 80 डिग्री और 120 डिग्री। ठीक है, आइए अगला प्रश्न ले लेते हैं। अगला प्रश्न है, यदि एक वर्ग की प्रत्येक भुजा अपनी 1/3 हो जाए तो वर्ग का क्षेत्रफल घटकर हो जाएगा। आइए कर लेते हैं। देखिए, माना भुजा बराबर कितनी? x। ठीक है, तब इसका 1/3 करने पर x गुणा 1/3, यानी कि इसे x/3 भी लिख सकते हैं। अब क्षेत्रफल कितना होता है? क्षेत्रफल होता है बच्चों भुजा का वर्ग, तो x/3 का वर्ग हो गया। ये x/3 का जब वर्ग करोगे आप, तो x/3 गुणा x/3। ठीक है, तो हमारा आ जाएगा ये x²/9, यानी कि ये हो जाएगा 1/9 भाग। कितना? 1/9 भाग। ठीक है, आइए अगला प्रश्न ले लेते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, एक वस्तु को 2540 में बेचने पर जो लाभ प्राप्त होता है वही उस वस्तु को 1850 में बेचने पर जो हानि होती है के बराबर है वस्तु का क्रय मूल्य। यानी कि अगर कोई वस्तु 2540 में बेची हो तो उसमें जितना फायदा हुआ 1850 बेचने पर उतने ही पैसों का उसमें हानि होगी। तो देख लीजिए ये कैसे करना है। दोनों के मूल्य में अंतर देखिए। सबसे पहले देखिए, पहला मूल्य क्या है जो लाभ वाला है? 2540। दूसरा क्या है? 1850। ठीक, इनका डिफरेंस लेते हैं तो ये आता है 690। इनमें संख्या
का फर्क आया, दोनों का मध्य क्या है? क्योंकि 2 है तो 690 बटा 2 ये आ जाएगा आपका 345। तो देखिए 345 रुपए का ही लाभ हुआ, 345 रुपए की हानि हुई है। अगर हानि वाले मूल्य में जोड़ देंगे इसे तो क्रय मूल्य आ जाएगा, और लाभ वाले मूल्य में से इसे घटा देंगे तो क्रय मूल्य आ जाएगा। आइए इसे कर लेते हैं। तो हानि पर कितना था? 1850। हानि हुई कितने की थी? 345। हमारी संख्या आ गई 2195। ठीक, आइए अगला प्रश्न ले लेते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, एक आयताकार प्लॉट का क्षेत्रफल 616 वर्ग मीटर है, जबकि इसकी चौड़ाई 22 मीटर है। इसके चारों ओर 7.5 रुपए प्रति मीटर की दर से बाड़ लगाने का खर्च है। ठीक है, आइए प्रश्न को कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले तो क्षेत्रफल दे रखा है, दोनों भुजाएं ज्ञात नहीं। परिमाप के लिए जरूरी है कि दोनों भुजाएं हमें ज्ञात हों। तो सबसे पहले तो इसका क्षेत्रफल के माध्यम से, आयत का क्षेत्रफल ठीक, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। तो ठीक है, आयत का क्षेत्रफल हमें ज्ञात है, कितना है? 616। लंबाई गुणा चौड़ाई भी हमें ज्ञात है 22। ठीक है, लंबाई यही रहा और 616 बटा 22 यहाँ पर आ गया। जब हम इसे भाग करते हैं तो हमारी लंबाई निकल के आती है 28। ठीक, अब हमारे पास लंबाई भी है और चौड़ाई भी है। तो अब हम इसका परिमाप निकाल लेते हैं। परिमाप बराबर होता है 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है, इसे हल कर लीजिए। 2 गुणा 50, ये होगा हमारे 100। ठीक है, ये तो हो गया परिमाप। अब ये कह रहे हैं कि 7 रुपए प्रति मीटर के हिसाब से खर्चा आएगा, तो इस गुणा कर लीजिए 700। 100 की 7.5 से गुणा करेंगे तो उत्तर आ जाएगा 750। ठीक, 750 रुपए ये हो गया। हम में कह रहा है कि यदि a अपॉन b एक भिन्न है जिसमें a बराबर b माइनस 3 है तथा a प्लस b अपॉन b माइनस a माइनस b बराबर 10 बटा 7 है तो a अपॉन b है। ठीक, इन्होंने a अपॉन b पूछा है और a की वैल्यू दे रखी है b माइनस 3। आइए इसे हल कर लेते हैं। b हमें ज्ञात करना है। ठीक, ये हमें नहीं पता, लेकिन इन्होंने बता रखा है कि जहां जहां a होगा वहां इसकी वैल्यू रखना है b माइनस 3। चलिए तो सवाल को सीधा ही रख लेते हैं। a लिखा हुआ तो b माइनस 3 प्लस के 10 अपॉन का b, और इधर दे रखा माइनस a, तो यहाँ पे भी b माइनस 3 आ जाएगा अपॉन के b। किसके बराबर है ये? 10 बटा 7 के। ठीक है, आइए इसे हल कर लेते हैं। यहाँ क्या होगा? एलसीएम लेना पड़ेगा। b एलसीएम आ गया तो b माइनस के 3 प्लस के 10, फिर माइनस का b और माइनस माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा 3 होगा बराबर 10 बटा 7। ठीक है, प्लस के 3 से माइनस के 3 कट गए, माइनस के b से प्लस के b के कट गए। अब हमारे पास बचा 10 बटा b, ना है 10 बटा 7। ठीक है, तो अब हमारे पास संख्या क्या बची है? देखिए b हम इधर ले आए और 10 जो भाग में था वो गुणा में चला गया, और जो गुणा में था वो भाग में। 10 से 10 कट गया, हमारे पास b बराबर बचा b बराबर 7। अब जब हमें b ज्ञात है तो a बराबर क्या हो गया? a बराबर कह रहे थे b माइनस 7, तो 7 माइनस 3, b माइनस 3 था ना a की वैल्यू, तो a की कितना हो गया हमारा? 4। तो अब a अपॉन b हम लिख सकते हैं। a अपॉन b कितना हो गया? a 4 है और b कितना है? 7। तो a अपॉन b हमारा हो गया 4 बटा 7। आइए अगला प्रश्न कर लेते हैं। अगला प्रश्न है, ये प्रश्न 2023 के नवोदय में आया था। दो संख्याओं का योगफल 8 तथा उनका गुणनफल 15 है, इनके व्युत्क्रम का योगफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, सबसे पहले तो जो गुणनफल है उसके खंड बना के चेक कर लीजिए कि कौन से ऐसे खंड हैं जिन्हें जोड़ने पर 8 आ सकता है। देखिए 15 के खंड क्या बनना है? 3 पंजे 15, इसके यही बनेंगे। ठीक,
इसमें ये आसान ही है सवाल देखा जाए तो। 3 गुणा 5 15, और देखा जाए 3 प्लस 5 बराबर कितने हो जाएंगे 8। तो दोनों संख्याएं कितनी है 3 और 5। ठीक है, इनका व्युत्क्रम करने पर इनका योगफल 3 का व्युत्क्रम हो जाएगा 1/3 3 का, और 5 का क्या हो जाएगा 1/5। इन्हें जोड़ लीजिए, 3 और 5 का एलसीएम हो जाएगा 15। ठीक, 3 पंजे 15, 5 एकम 5 प्लस 5 तिया 15, 3 एकम 3। तो हमारी ये संख्या हो गई 5 3 8, 8/15। ठीक है, आइए अगला प्रश्न ले लेते हैं। अगला प्रश्न, रहीम ने दिनेश से 10 अंक अधिक प्राप्त किए, जॉर्ज ने रहीम से 25 अंक कम प्राप्त किए। सभी तीनों के अंकों का योगफल 235 है। जॉर्ज ने अंक प्राप्त किए। ठीक है, आइए निकाल लेते हैं जॉर्ज ने कितने अंक प्राप्त किए हैं। ठीक है, देखिए दिनेश के अंक कितने हैं x, ठीक, प्लस रहीम ने दिनेश से कितने अंक अधिक हासिल किए हैं 10, तो x प्लस 10 तो रहीम के हो गए। अब आते हैं आगे, जॉर्ज ने रहीम से 25 अंक कम प्राप्त किए। तो देखो रहीम ने कितने अंक प्राप्त किए थे x प्लस 10। ठीक है, तो x प्लस 10 तो रहीम के पैसे ही हो गए, और उसने कितने कम प्राप्त करें इससे 25। ये सब मिला के इक्वेशन कितने नंबर होंगे 235। ठीक, 235, तो x 1 2 3, तो 3x होगा ये, हाँ, प्लस 10 और 10 20। ठीक, और ये जो माइनस के 25 हैं ये हम इधर ले आके प्लस के कर देंगे। इस तरह हमारी फिगर बन जाएगी ये 35 और 25 60, तो 260। ठीक है, अब 3x कर लीजिए, 3x अभी यहीं रहने दीजिए, प्लस के 20 इधर आके काय के होगा माइनस के 20। तो हमारे पास क्या वैल्यू बची यहाँ 240। ठीक है, तो x बराबर कितना हो गया 240/3, 3 8 24, तो ये हो गया 80। तो हमारा उत्तर आ गया 80। ठीक है, आइए अगला प्रश्न ले लेते हैं। अगला प्रश्न है, एक वस्तु का क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अंतर 240 है। यदि लाभ 20% हो तो विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, आइए प्रश्न को कर लेते हैं। देखो 240 रुपए का अंतर है यदि लाभ हो 20%, तो 20% जो लाभ है वो 240 रुपए के बराबर है। 20% लाभ बराबर कितना है 240, तो 1% लाभ कितने के बराबर होगा 240/20। इसी तरह 100% वो संख्या कितनी होगी 240/20 गुणा के 100। ठीक, 1 0 से 1 0 कट गया, 12 120, 120 धाए 1200। ठीक, ये क्या है क्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य कितना होगा, देखिए लाभ कितना था पहले ही बता रखा था उसने 240, तो क्रय मूल्य में लाभ अगर जोड़ देंगे तो विक्रय मूल्य निकल आएगा। 240 जोड़ दीजिए इसमें, हमारा आ गया 1440 विक्रय मूल्य। ठीक, आइए अगला प्रश्न ले लेते हैं। यदि एक विक्रेता एक कुर्सी को 15% लाभ के स्थान पर 8% लाभ से बेचता है तो उसे 56 रुपए कम मिलते हैं। कुर्सी का क्रय मूल्य ज्ञात करिए। आइए कर लेते हैं इसे भी। देखिए 15% मतलब 15/100 माइनस 8%, तो 8/100। ये अंतर किसके बराबर है 56 रुपए के बराबर। ठीक, इसका एलसीएम ले लीजिए, 100 आ गया, 15 में से 8 गए 7 बचे, तो 56 रुपए के बराबर है। इसे अब हल कर लीजिए। 56 जो नीचे भाग में है वो आगे जाके गुणा में हो जाएंगे,
800 और जो गुणा में थे वो नीचे भाग में। 7 अट्ठे 56, 8 की गुणा जब 100 में करेंगे तो आपका आ जाएगा 800। तो क्रिया मूल्य कितना हो गया 800। आशा करते हैं आपको कुछ अच्छे लगे होंगे, समझ में आए होंगे। अगर आप इन्हें करते हैं तो पूरी उम्मीद है कि ये प्रश्न इस बार नवोदय में किसी न किसी रूप में आएंगे। धन्यवाद।